जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए लेके आया है आरपीएफ का एक्सपेक्टेड कटर। ठीक है दोस्त, आप सभी ने आंसर की देख लिया, क्योंकि रेलवे आजकल बहुत जल्दी जल्दी सभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और यह जो आंसर की आप सभी ने देख लिए होंगे, मिला लिए होंगे, उसके अनुसार यह रिजल्ट और क्या आने वाला है, क्या कटअप रहेगा, इसके बारे में बताना है। ठीक, तो आप सभी ध्यान से देखो, जरूर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं इसमें 2025 आरपीएफ के कांस्टेबल में कितना वैकेंसी है। ठीक है, इसके अनुसार क्या रिजल्ट आएगा, हम क्या फिजिकल की तैयारी करें कि नहीं करें, इन सभी सवाल आप सभी के मन में चल रहे हैं। उसी के अनुसार यह वीडियो है। ठीक, यहाँ ध्यान देना। तो देखो, टोटल वैकेंसी को देखा जाए तो 4207 वैकेंसी, यानी कि 4207। इसमें से मेल कैंडिडेट जो था, मेल कैंडिडेट इसमें 3577 और 631 जो फीमेल थे, इतना ही था। देखो, पिछले साल से तुलना किया जाए तो इस बार बहुत ही कम वैकेंसी आया फीमेल का, और बच्चे जो है, फीमेल जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म भर रही है। ठीक है, इस बार भरी है। इसके कारण कटअप भी पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी अच्छा जाएगा, और अच्छा जाएगा यानी कि मेल कैंडिडेट के आसपास ही कटअप जाएगा। ठीक, यहाँ ध्यान दो, इस बार जो कटअप जाएगा इस बार काफ़ी अच्छा है कि ग्रुप वाइज कटअप नहीं जाएगा। ठीक है, यह ग्रुप वाइज जो कटअप नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखो, ग्रुप वाइज कटअप नहीं जाएगा। और यहाँ ध्यान दो, अब जो कटअप जाएगा ऑल इंडिया कटअप जाएगा, यानी कि ऑल इंडिया में सबका एक साथ तुलना किया जाएगा और कटअप जाएगा। पहले जो था ग्रुप वाइज कटअप जाता था, किसी जोन में यानी कि 60 नंबर पर क्या उसका सिलेक्शन हो जाता था, और किसी जोन में 70 लाने पर भी नहीं सिलेक्शन होता था, 80 लाने पर भी नहीं होता था, इस तरह से। इसके कारण अब जो है इस तरीके से ऑल इंडिया कटअप जाएगा। ठीक, इसमें हम समझाते हैं आप सभी को, जब वैकेंसी में जो कितना वैकेंसी इतना था, इसमें से मेल कैंडिडेट इतना और फीमेल कैंडिडेट इतना है, तो यहाँ ध्यान दो, टोटल फॉर्म भरा गया था कितना, लगभग में 40 लाख के आसपास भरा गया था। ठीक है, इसी के आसपास। ठीक, इसमें से जो उपस्थित थे एग्जाम हॉल में इतना 60%, 50 से 60% के आसपास बच्चे उपस्थित थे एग्जाम में। और एग्जाम में ये कटअप कितना जाएगा और इतना ही क्यों जाएगा, इसका रीजन समझ लो। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन का जो था ग्रेड 3, उसका हाई कटअप जाने का रीजन क्या था। उसमें क्या था, मैथ, साइंस था और रीजनिंग था। जीके जीएस बहुत ही कम था, थोड़ा सा करेंट अफेयर था, यानी 10 ही क्वेश्चन था। इसके कारण सभी बच्चे अच्छे से मैथ, साइंस और क्या होता है रीजनिंग का स्कोर करते थे, और नंबर काफी अच्छा गया, और लेवल जो था पेपर का वह सिंपल। इसके कारण वो 90 के आसपास कटअप गया, किसी भी जोन में 80 से कम नहीं गया, सब में वह टेक्नीशियन के कटअप हाई गया था। इसी के कारण अगर यहाँ पे तुलना करोगे तो उतना नहीं जाएगा कटअप। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जीके, या जीके इसमें 50 है। 50 में से जो बच्चे हैं ना जीके का, जो भी बच्चे हार्डली बनाएगा तो 25 से 30 बनाएगा। ठीक है, हार्डली जो ज्यादा अच्छा बच्चा वह 40 कर सकता है, नहीं तो ये 25 से 30 के आसपास जीके बनाएगा। ठीक, अब याद है तो मैथ 35 और क्या था, रीजनिंग भी 35। तो मैथ 35 में 34 भी कोई बना सकता है, या भी कोई 32 इतना ही बना सकता है, 32 या बना सकता है। इसके कारण जो इसको तुलना किया जाए तो लगभग मान लेते हैं 35, 70 और मान लेते 30, तो इतना तो सब बच्चे का नहीं जाएगा। एवरेज देख लेते हैं, इन सब कुछ ना कुछ कटेगा, किसी बच्चे का 30 जा सकता है और किसी का जा सकता है 25, तो 65 और मान लेते 25, कितना हो सकता है 90। यानी कि अधिकांश बच्चे का जो नंबर है 75 से 85 के आसपास है, एवरेज 75 से 85 के आसपास इतना है। तो हमारे कटअप भी इसी के आसपास रहेगा, यानी कि कटअप भी रहेगा तो 90 के आसपास रहेगा, इस बात को ध्यान रखो। अब यह मत ध्यान रखना कि केवल जो हम बताने जा रहे हैं कि हमारे केवल जो यह मेल बच्चे 90 थे, केवल सभी मेल का ही 90 रहेगा। समझ लो कि मेल और फीमेल के आसपास भी 90-80 के आसपास रहेगा। और समझ लो कैटेगरी के वाइज देखिए तो केवल ई वर्ग कहीं 90 नहीं रहेगा, सभी का यहाँ तक में ईडब्ल्यूएस तक कभी 90 जा सकता है। यह कटअप जो हम 90 बता रहे हैं, 95, 100 भी जा सकता है, मगर हार्डली लेकर चलते हैं तो 90 से कम कभी कटअप नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार समझो, यह इतना था। अब यहाँ ध्यान देते हैं तो ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज जाएगा कटअप, उसमें क्या होगा, एक्सपेक्टेड जो कटअप है उसको हम ध्यान देते हैं। मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट का देखा जाए यूआर कैटेगरी के आसपास जरूर 90 के आसपास, 90 से कम तो नहीं हो। ठीक है, 90 से कम नहीं जाएगा। अब इसके बाद जानते हैं फीमेल कैटेगरी,
या इस जो भी मेल है उससे 10 कम ही नंबर के आसपास रहेगा। क्यों बोल रहे हैं ये 70 नहीं जाएगा, 75 नहीं जाएगा? इसका रीजन है क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है और यह भर फॉर्म भी बहुत रही है फीमेल। ठीक, इसके अनुसार देखो, अगर किसी का नॉर्मलाइज मार्क्स 90 आ रहा है तो समझ लो को फिजिकल की तैयारी करे। ठीक है, यानी कि 80 के आसपास रॉ मार्क्स देखो ये सभी रॉ मार्क्स है। जिसका ओबीसी का 80 यानी 81, यूआर का ओबीसी का 80, ईडब्ल्यूएस का कितना हो जाए, तो ईडब्ल्यूएस का 89 समझ इतना भी हो सकता है, फिर 74 और 70। इसके पास जो है रॉ मार्क्स जिसका भी है वह सही फिजिकल जरूर करे। इस बात को ध्यान रखो, जिसके पास 65 भी होगा ना तो वो भी फिजिकल की तैयारी करे, क्योंकि यह नॉर्मलाइज मार्क्स कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, और लेकर जाएगा जहाँ भी लेकर जाएगा तुम्हें तैयारी करना है, आ जाए इसके आसपास तो समझो कि रिजल्ट आने के चांस है। और रिजल्ट आने के चांस है तो फिजिकल की तैयारी करते रहोगे तभी जाके होगा, क्योंकि फिजिकल इसका बहुत ही टॉप लेता है। और समझ ले रॉ मार्क्स है, उसी के पास नॉर्मलाइज मार्क्स कम से कम 10, 5 से तो कम किसी का नहीं जाएगा, 5 से तो कम किसी का नहीं जाएगा, या नॉर्मलाइज मार्क्स या रॉ मार्क्स। इसी के अनुसार फीमेल का उसमें का 10 नंबर 5 नंबर के आसपास कम जाएगा, 10 नंबर 80, जिसका 70-74 नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स, और समझ लो अपना फिजिकल करे फीमेल कैंडिडेट। फिर इसके बाद 71 के पास या 70-71 मान लो, या 71 है ना, या मान लेते इसके पास 70, ठीक है, 70-77 रॉ मार्क्स नॉर्मल या रॉ मार्क्स या कितना में, यह भी ध्यान दो, या जो भी हम बता रहे हैं 120, जिसका ही रॉ मार्क्स 120 में आएगा उसी का, जिसका भी 120 में आए उसी का, या जिसका भी 120 में आए उसी का या रॉ मार्क्स, तब नॉर्मलाइज होकर आगे इधर बढ़ेगा। या 100 में नहीं बता रहे हैं या 120 का अनुसार, ठीक, यहाँ ध्यान देना। तो फीमेल का यह समझ लो 68 से 78 जा सकता है, 60 से 70, 58 से 65 इसके पास जाएगा। और जिस जिस कैंडिडेट का, जिन जिन बच्चों का इसके पास नंबर है वह सब फिजिकल की तैयारी करे, क्योंकि यह आपके पास नॉर्मलाइज जो मार्क्स है ना वह कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी को कहीं से कहीं उठा कर पटक सकता है, कहीं से कहीं ले जा सकता है। ठीक, इसलिए हम जरूर कहेंगे कि आप सभी फिजिकल की तैयारी करें, रिजल्ट आएगा जरूर आएगा। फिजिकल की तैयारी अच्छा रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा बदन पे वर्दी चढ़ेगा, सितारे लगेगा, आप सभी अच्छे लगोगे और एक जॉब आपके हाथ में होगा। तो बस यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। इतना ही रखते हैं, ओके बाय।